स्टूडेंट, BSTC सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण, जिसके अंतर्गत हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो अपना टॉपिक था वो था बच्चों का स्वास्थ्य एवं खुशहाली या प्रसन्नता। इसमें कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है, उन अवधारणाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर दी थी। आज हम इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वास्थ्य का अर्थ। स्वास्थ्य का अर्थ किस प्रकार से दिया गया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वस्थ को अंग्रेजी में हम स्वस्थ को अंग्रेजी में हेल्दी हेल्दी तथा स्वास्थ्य को हेल्दी तथा स्वास्थ्य को स्वस्थ को तो हेल्थी और स्वास्थ्य को हेल्थ कहा जाता है। HEALTH हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, स्वस्थ को तो हम हेल्थी कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ही हेल्थी है, हमेशा स्वस्थ रहता है, और स्वास्थ्य को हम हेल्थ कहते हैं। स्वास्थ्य शब्द के सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य शब्द के स्वास्थ्य शब्द के सामान्य शाब्दिक अर्थ के रूप में यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ के रूप में स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले जैसे यथा स्वास्थ्य शब्द कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? सु प्लस अस्थि। स्वास्थ्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस अस्थि, जिसका सु का अर्थ होता है अच्छा, और अस्थि का मतलब होता है, सु का अर्थ तो होगा अच्छा और अस्थि का अर्थ होगा हड्डी। ठीक है, सु का अर्थ होगा अच्छा और अस्थि का होगा हड्डी। अर्थात हम कह सकते हैं जिसकी हड्डियां सुंदर सुडौल तथा स्वस्थ हैं। अर्थात जिस मानव की हड्डियां सुंदर, सुडौल या स्वस्थ हैं, तो मानव का संपूर्ण शरीर ही हड्डियों पर आधारित होता है। जब मानव का जो संपूर्ण शरीर होता है वो हड्डियों पर ही आधारित होता है। बिना हड्डियों का उसका शरीर क्या हो जाता? लचक जाता, बिल्कुल भी लचक जाता, यानी उसमें खड़े रहने की क्षमता तक नहीं होती। इसलिए जब वो मानव शरीर का जो पूर्ण वृद्धि होती है वो हड्डियों पर ही आधारित होती है। यानी जैसे रीढ़ की हड्डी को विकार आने पर शिशु पूर्ण रूपेण विकलांग हो जाता है। यानी मानव के शरीर का जो आधार होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। उस रीढ़ की हड्डी के आधार पर ही मानव चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है। यानी वो रीढ़ की हड्डी एक मानव शरीर का पूर्ण रूप से आधार होता है। और जब उस रीढ़ की हड्डी में विकार आ जाता है तो बालक पूर्णतः विकलांग हो सकता है। इसीलिए
शरीर में हड्डियों का योगदान जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए अनिवार्य होता है। इसलिए मानव के शरीर में हड्डियों का होना आवश्यक है। बिना हड्डियों के मानव शरीर अस्तित्व में नहीं होता। उसका शरीर एक लचक लेके ऐसे ही घूमता रहता। इसलिए हड्डियों के आधार पर ही मनुष्य चल फिर सकता है, कार्य कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। यानी मानव शरीर का जो आधार होगा वो हड्डियों पर ही निर्भर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ अंग्रेजी में हम हेल्थी कह सकते हैं तथा स्वास्थ्य को हेल्दी कहा जाता है। स्वास्थ्य सबसे सामान्य दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वस्थ प्लस अस्थि। स्वस्थ का सु प्लस अस्थि, सु का अर्थ होता है अच्छा, अस्थि का मतलब हड्डी। यानी मानव शरीर के यानी जिस मानव की हड्डियां सुंदर, सुडौल तथा स्वस्थ हैं वही मानव स्वस्थ कहा जाएगा। अर्थात मानव का संपूर्ण शरीर हड्डियों पर आधारित होता है। यानी मानव का शरीर हड्डियों से ही निर्मित होता है। जैसे उदाहरण हम जैसे रीढ़ की हड्डी में विकार आने पर शिशु पूर्ण रूप से विकलांगता या विकलांग हो सकता है। बिना रीढ़ की हड्डी के उसका सहारा नहीं होगा। इसलिए जब रीढ़ की हड्डी होगी तभी वो बैठ सकेगा, उठ सकेगा, चल फिर सकेगा। रीढ़ की हड्डी मानव शरीर का आधार होती है, नहीं तो वो पूरे दिन सोता रहेगा, उससे कोई काम नहीं होगा। इसलिए मानव का संपूर्ण शरीर हड्डियों पर आधारित होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी में विकार आने पर शिशु पूर्ण रूप से विकलांग हो सकता है। अतः जीवन को सुचारू रूप से मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए या शरीर में हड्डियों का जो योगदान होता है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसकी जो अर्थ और परिभाषा है, इसके संदर्भ में जो व्यापक जानकारी है वो हम नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।